सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के एकादश पाठ यानी कि 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हरिणम माँ मारिय। हरिणम, हरिणम का अर्थ है हिरण को, माँ माने मत, मारिय मारो, हिरण को मत मारो। ये आपकी बहुत ही सुंदर कहानी है। आप अपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैं आपको आपके शब्दों के अर्थ बताती हूँ उन पर भी आप ध्यान देंगे। अत्र एकः हरिणः अस्ति। अत्र माने यहाँ, एकः एक, हरिणः हिरण, अस्ति माने है, यहाँ एक हिरण है। हरिणः वने भ्रमति। हरिणः का अर्थ है हिरण, वने वन में, भ्रमति घूम रहा है, हिरण वन में घूम रहा है। हरिणः वृक्षस्य नीचे घासम खादति। हरिणः का अर्थ है हिरण वृक्षस्य पेड़ के नीचे, नीचे घासम घास को, खादति खा रहा है, हिरण पेड़ के नीचे घास को खा रहा है। एकः सौरः तत्र आगच्छति। एकः का अर्थ है एक, सौरः, सौरः का अर्थ है आपका शिकारी, तत्र माने वहां, आगच्छति आ जाता है, एक शिकारी वहां आ जाता है। हरिणः सौरम पश्यति। हरिणः, हरिणा का अर्थ है हिरण, सौरम, सौरम का अर्थ है आपका शिकारी को, पश्यति देखता है, हिरण शिकारी को देखता है। हरिणः दूरे धावति। हरिणः हिरण, दूरे दूर, धावति दौड़ता है, हिरण दूर दौड़ता है। सौरः हरिणम मारयितुम इच्छति। सौरः का अर्थ है शिकारी, हरिणम हिरण को, मारयितुम मारने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, शिकारी हिरण को मारने की इच्छा करता है। तदेव एकः बालकः तत्र आगच्छति। तदेव, तदेव का अर्थ है तभी, एकः एक, बालकः बालक, तत्र, तत्र माने वहां, आगच्छति आ जाता है, तभी एक बालक वहां आ जाता है। बालकः सौरस्य समीपे गच्छति कथयति च। बालकः बालक, सौरस्य शिकारी के, समीपे पास में, गच्छति जाता है, कथयति च और कहता है। बालक शिकारी के पास जाता है और कहता है हरिणम माँ मारिय। हरिणम, हरिणम का अर्थ है हिरण को, माँ माने मत, मारिय मारो, हिरण को मत मारो। अहम हरिणम पालयामि। अहम माने मैं, हरिणम हिरण को, पालयामि पालता हूँ, मैं हिरण को पालता हूँ। एषः हरिणः अति सरलः अस्ति। एषः माने यह, हरिणः हिरण, अति सरलः, अति सरलः का अर्थ है आपका बहुत भोला, अस्ति माने है, यह हिरण बहुत भोला है। एषः अति प्रियः अस्ति। एषः माने यह, अति प्रिय, बहुत प्रिय, अस्ति माने है, यह बहुत प्रिय है। अब आप अपने इस पाठ को दोबारा समझ लीजिए। यहाँ एक हिरण है, हिरण वन में घूम रहा है, हिरण पेड़ के नीचे घास खा रहा है, एक शिकारी वहां आ जाता है, हिरण शिकारी को देखता है, हिरण दूर दौड़ता है, शिकारी हिरण को मारने की इच्छा करता है, तभी एक बालक वहां आ जाता है। बालक शिकारी के पास जाता है और कहता है हिरण को मत मारो, मैं हिरण को पालता हूँ, यह हिरण बहुत भोला है, यह बहुत ही प्रिय है। सौरः बालकस्य वचनम शृणोति। सौरः, सौरः का अर्थ है शिकारी, बालकस्य बालक के, वचनम वचनों को, शृणोति सुनता है, शिकारी बालक के वचनों को सुनता है। सौरस्य हृदय दया उत्पन्नः भवति। सौरस्य, सौरस्य का अर्थ है शिकारी के हृदय, हृदय में आपका है मन में, दया उत्पन्नः उत्पन्न, भवति माने होती है, शिकारी के हृदय में दया उत्पन्न होती है। सह हरिणम न मारयति। सह माने वह, हरिणम हिरण को, ना माने नहीं, मारयति मारता है, वह हिरण को नहीं मारता है। बालकः प्रसन्नः भवति। बालकः बालक, प्रसन्नः खुश, भवति माने होता है, बालक खुश होता है। सह हरिणे स्नेहम करोति। सह माने वह, हरिणे हिरण पर, स्नेहम स्नेह, करोति करता है, वह हिरण पर स्नेह करता है। हरिणः अपि बालके स्नेहम करोति। हरिणः, हरिणा का अर्थ है हिरण, अपि माने भी, बालके बालक पर, स्नेहम स्नेह, करोति माने करता है।
हिरण भी बालक पर प्रेम करता है। यहाँ पर आप अपनी इन 2 लाइनों को दोबारा देख लीजिए। शिकारी बालक के वचनों को सुनता है, शिकारी के मन में दया उत्पन्न हो जाती है, वह हिरण को नहीं मारता, बालक खुश होता है, वह हिरण को प्रेम करता है, हिरण भी बालक को प्रेम करता है। इस प्रकार यह आपकी बहुत ही अच्छी कहानी है। यहाँ पर यह कहानी आपकी पूर्ण होती है। यहाँ पर आपकी बुक में विशेष रूप से एक श्लोक इन्होंने आपको समझाने के लिए दिया है। उसके लिए इन्होंने लिखा है, मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, मिलकर गाइए, समझिए और आचरण कीजिए। यह जो इन्होंने श्लोक दिया है, इसको आप पहले मेरे साथ मिलकर गाइए, उसके बाद आप अपने श्लोक का अर्थ समझेंगे और अंत में इस श्लोक के अर्थ को अपने जीवन के आचरण में लाएंगे। इसको आप पहले गा लीजिए। नमन्ति फलिनो वृक्षः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। पहले श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ देख लीजिए। नमन्ति, नमन्ति का अर्थ होता है नमस्कार करते हैं। फलिनो, फलीभूत होते हुए, वृक्षः, वृक्षों को। नमन्ति, नमस्कार करते हैं। गुणिनः, गुणवान जनः, व्यक्तियों को। यहाँ पर बताया गया है कि फल वाले वृक्षों को और गुणवान व्यक्तियों को सभी नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, और सूखे पेड़, मूर्खाश्च, मूर्खाश्च का अर्थ है और मूर्ख व्यक्ति को ना माने नहीं, नमन्ति, नमन करते, कदाचनः, कोई भी व्यक्ति सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता है। जो भी नमस्कार करता है वह फल वाले वृक्षों को और गुणवान व्यक्ति को ही नमस्कार करता है। यह इस श्लोक का सामान्य अर्थ है कि सभी फलदार वृक्षों को और गुणवान व्यक्तियों को ही नमस्कार करते हैं, सूखे पेड़ और मूर्खों को कोई भी नमस्कार नहीं करता। भावार्थ, भावार्थ समझ लीजिए जो आपकी बुक में दिया हुआ है। फल युक्तानाम वृक्षाणाम शाखाः विनीताः भवन्ति। फल युक्ता नाम का अर्थ है आपका फलों से युक्त, वृक्षाणाम पेड़ों की, शाखा डालियां, विनीताः, विनीता का अर्थ है आपका विनम्र, भवन्ति होती हैं। फलों से युक्त पेड़ों की शाखाएं विनम्र हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि जब पेड़ की शाखाओं पर फल आ जाते हैं तो वह झुक जाती है। येषु जनेषु सर्वान् जीवान् प्रति दया परोपकारः सहनशीलता मधुर भाषणम् आद्य गुणाः भवन्ति ते स्वभावेन विनम्रमः भवन्ति। येषु जनेषु, येषु जनेषु का अर्थ है जिन व्यक्तियों में, सर्वान जीवान, सभी जीवों के प्रति, दया, परोपकार, सहनशीलता, मधुर भाषणम, मधुर भाषणम का अर्थ है मीठे वचन, आद्य माने आदि, गुणाः भवन्ति, गुण होते हैं, ते का अर्थ है वे सभी, स्वभावेन अपने स्वभाव से, विनम्रमः विनम्र, भवन्ति होते हैं। जिन व्यक्तियों में दूसरे जीवों के लिए दया, परोपकार, सहनशीलता और मीठे वचन आदि गुण होते हैं वह स्वभाव से विनम्र होते हैं। अतः वयम अपि गुणायुक्तः विनम्रमः च भवेम। अतः माने इसलिए, वयम माने हम सब, अपि माने भी, गुणयुक्तः गुणों से युक्त, विनम्रमः च और विनम्र भवेम होवे, इसलिए हम सभी भी गुणों से युक्त और विनम्र होवे। यहाँ पर जो आपको इन्होंने भावार्थ दिया है उसका अर्थ है कि जब पेड़ की शाखाओं पर फल आ जाते हैं तो वह अपने स्वभाव से विनम्र हो जाती हैं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में दूसरे जीवों के लिए परोपकार, दया, सहनशीलता आदि गुण होते हैं वह भी स्वभाव से विनम्र होते हैं। इसलिए हमें भी उन गुणवान व्यक्तियों के समान ही विनम्र होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जो भावार्थ और अर्थ दिया है उसको समझने के बाद आपको इन्होंने बताया था कि इससे जो हमें शिक्षा मिलती है उसको हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। इससे हमें शिक्षा जो प्राप्त होती है वह है
कि हमें हमेशा पेड़ और गुणवान व्यक्तियों के समान ही होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जितना भी हमारे पास ज्ञान या धन हो, उसके बाद भी हमें विनम्र स्वभाव वाला ही होना चाहिए। कभी भी सूखे पेड़ के समान या मूर्खों के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता। लेकिन जब पेड़ अपने फल से विनम्र होकर झुक जाते हैं और गुणवान व्यक्ति अपने स्वभाव से विनम्र होते हैं, तो उनको सभी नमस्कार करते हैं। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगले वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।